नाइट के अंदर अपने साथ हादसा हो गया और तुम्हें थाने पुलिस बता चुका था ना। तो कल शाम की कोई दिमाग का माना कुछ नहीं घर आके फ्रेश होकर गया ना, परसों पूरे दिन दिमाग को और कल भी दिमाग ऑफ ही है। थोड़ी सी शाम की सी दिमाग उपजी के मोबाइल में थोड़ी देख रहे हो, थोड़ी सी मेरे याद तो आएगी हल्की सी की आपने सा कॉल आइड है सेम डे तो पंडित नाम से, लेकिन वो बात तो मैं जी टाइम तो पूर्ण तो सुनी को नहीं कि बोलने के चले अपन है फोन को नहीं आएगा अपन दुकान पे बैठे फोन आगो नहीं ध्यान ही को दे अपन क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ देख से कर ले अब रिकॉर्डिंग में सुनी हाथ की याद और सुनी में भी कमा थोड़ी सी मैंने अल्फा सा लग गया कि तेरे 5 लाख जाए या फिरोज के रूम में 5 लाख रुपया दे तेरे साथ कोई भी अनोनी घटना घटी तो जाएगी मेरे साथ कुछ भी कर लेंगे हमारे साथ ऐसी कुछ घटना आवाज़ लगी। मैं वकील जी से बात की वकील जी बोला तुमने वो बात फॉरवर्ड कर माने में चीज अगर मोबाइल में क्लियरिटी आ रही है कि 5 लाख रुपये भेज, मैं पंडित बोल रहा हूँ 5 लाख रुपये भेज वरना तेरी दुकान को आग लगा दूंगा। क्या वो सुना सकते हो मेरा? हाँ अभी मैंने तो सुनी नहीं है बेटा। नहीं मोहम्मद नहीं सर आपके पास आ तो गई रात को ही। अरे मैं तो ऑफिशियली तो सुनूंगा। हाँ ऑफिशियली आप नहीं आप सुना तो एक मिनट लास्ट में लगता है चालू है, आप समझ रहे हो? सुनो और आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको भी पूरी बात पूछूंगा कि आपने मेरे से यदि खुलासा चाहते हो। अब कौन इतना बुद्धिजीवी झुंझुनों में है जो आदमी अब रुकेगा अपनी जगह पे? पर ध्यान रखना धड़कते हुए दिल को ही छेदा जा सकता है। जब लाइव चलता है ना आदमी, जब जिंदा रहता है ना उसको पकड़ा जा सकता है। जब वो कनेक्शन डिजिटली पकड़ना है उसको भाई, जो साई बरवाली आप बात करते हो डिजिटली पकड़ना है। आपने मेरा रास्ता कितना मुश्किल कर दिया, आपने 99.99% बंद कर दिया उस रास्ते को और अब आप 100-200 आदमी लेके आए हो मेरे पास। खुलासे क्या ऐसा करते हो? क्या खुलासे क्या ऐसा करते हो? रात को 10:30 बात बताओ पहले मेरी सुनो। हाँ। आप सारे रास्ते को ब्लॉक करके सारी सड़क को खोद गए, अब आप मेरे पास आए हो साहब। अब इस पेड़ को हमने काट दिया, बीज हमने सारे तोड़ दिए, इसके नष्ट कर दिए, पानी सारा सुखा दिया, अब पेड़ हुआ भी बताओ। ये ऐसी बात है अब अभी इस टाइम इस क्षण जब सब आप मेरे सामने मौजूद हो, क्या आप मेरे से सहमत हो कि नहीं? व्यापारी सही बताना बिल्कुल। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब मैं एक बात, सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी की आवाज को सब जानते हैं हम लोग, समझना जानते नहीं जानते? फोन पे सबसे बात होती है अपन लोगों से। अब सुरेंद्र जी का यदि कहीं कोई सीन आ जाता है, कहीं की वॉइस आउट हो जाती है किसी अपराध में, तो सुरेंद्र जी जैसे ही उसको अखबार में पढ़ेंगे और ग्रुप में जाएंगे, सुरेंद्र जी सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? इनको इस बात का डर लगेगा कि यार मेरी वही सारी यार लोग कोई बता नहीं दे सीआई साहब ने जार कि भाई ये सुरेंद्र की आवाज ने नहीं पहचान जाए। नंबर तो चलो कोई बात को नहीं, दूसरी बात है यार आवाज की रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, जो बहुत महत्वपूर्ण गोपनीय सबूत था आपने उसको सारे सोशल मीडिया पे डाला, आपने उसको पत्रकारों को दिया पुलिस को देने की बजाय। क्या समझदारी कहाँ चली गई आपकी? घास लेने चली गई है? मेरा तो डांटने का मन कर रहा था आपको। आपने इस केस का मर्डर किया, डिजिटली एविडेंस डूबते को तिनके का सारा होता है। हम एक राई का पहाड़ बनाते हैं पुलिस वाले, एक राई का पहाड़ बनाते हैं। आप राई को भी बेच के आ गए और अब कह रहे हो पहाड़ खड़ा करो साहब वापिस। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास कोई जादू का डंडा नहीं है भाई, आपके जैसे मैं हूँ ये बैठा, मेरे पास केवल कानून की ताकत है और कानून कोई जादू नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बैठ के पूरे दिन घिसते हैं, एक एक छोटा से छोटा बाढ़ जैसा चीज जाती है ना उसको निकालते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति है झुंझुनों में, बहुत शातिर लोग हैं, वो जिस तरीके से पुलिस काम करती है उस तरीके को जानते हैं, उसको साफ करते चलते हैं। फिर भी हम नया तरीका लाके उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपने नए तरीके की बेइज्जती कर दी पूरे की। आपको डांट सुनना बिल्कुल जायज बनता है कि आपने उस सबूत को गोपनीय रख के पुलिस को देने का सबसे पहले पुलिस को बताना चाहिए था। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप आज बताने आए हो मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग, तो भी 100 आदमी साथ लेके आए हो। आपको पब्लिसिटी का शौक है, आपको केस नहीं खुलाना, आपको पब्लिसिटी का शौक है। मैं कह रहा हूँ आपको सबके सामने कह रहा हूँ पब्लिसिटी तो कुछ नहीं है साहब। रात को सुनो मेरी बात सुनो, 2 मिनट में भी सुना देता हूँ। आप सुनो, मैं पहले मेरी पूरी सुनो। आपको क्या ये डिजिटली एविडेंस मेरे को देना चाहिए तक नहीं देना चाहिए? तो पहले सबसे पहले प्रशासन की ऐसी छवि नहीं है कि उस पर विश्वास किया जाए। पहली बात तो ये मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहा हूँ सर ये। और दूसरी बात एक मिनट रुके मेरी बात सुने पर नोट करो सारी बात। सर 10:30 बजे आपके मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग आ चुकी थी। हाँ ठीक है, आपने आ चुकी थी और आपसे फोन पर भी बात की है। किसने? राजकुमार सर पत्रकार ने, मेरा दोस्त है वो नीचे उस हिसाब से बुलाओ। क्या दिक्कत है इसमें? बुलाओ, मैं उसको बुलाया मेरा पूरी कहानी बताने के लिए कि ये हो गया, मैंने को क्या करना चाहिए, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। राजकुमार सीआई साहब को रिकॉर्डिंग भेजी और उनसे फोन पे बात की मेरे सामने। अब और क्या करे? हाँ ठीक, हाँ
ये तो जरूर आप बोल रहे कि भेजी नहीं, सिर्फ भेजी नहीं, ये बता रहे हैं ना। हाँ। इनको ये नॉलेज नहीं था कि पहले आपको ही चाहिए थी। ऐसा है, सुनो मेरी बात। मतलब नहीं कर पाए। ये घटना हो रही है, ये घटना आएगा साहब। फर्श पर आ जाता है। एक ही बात है मेरी, आपने बात मान ली। मेरी तो नहीं मान ली नहीं, आपकी बात मेरी मान तो मेरी एक ही बात है आपको, क्या सबूत मुझे पहले मिलना चाहिए था, मीडिया को पहले मिलना चाहिए था। हाँ या ना? मिलना चाहिए था आपको। गलत है ये, गलत है। नहीं, आपकी बात ठीक है, ऑडियो में काट छाट भी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन भी और नहीं मुझे होना चाहिए। मुझे पेश वो करे जिसके पास ये कॉल आया है और उसके ओरिजिनल मोबाइल पेश करे, मैं जांच करके उस रिकॉर्ड को लूं, ना कि मैं वायरल होती हुई मेरे पास है। समझ रहे हो? व्हाट्सएप पे तो पता नहीं क्या क्या वायरल हो जाता है, आपको भी पता है। लेकिन क्या सब विश्वास योग्य नहीं है। और आप 10:30 बजे की बात कर रहे हो ना, मेरे पास व्हाट्सएप से रिसीव हुआ है इनके फोन से। हाँ, इनसे फोन से बता भेजा रहे ना हो आपने? हाँ, तो क्या वो इनके फोन से हुआ है। तो क्या कानून ये मेरे घर ही बैठे थे। अरे तो प्रभु, आप तो वकील हो, क्या कानून में विश्वास योग्य है क्या व्हाट्सएप से? ये चीज मेरे को यूं बताओ ना, आप तो कानून के आदमी हो। नहीं, वो तो फिर यार, मुझे सुनो, मुझे मेरा ये मेरा फरियादी ये है, मैं इससे बात कर रहा हूँ कानून में। मेरी बात किससे चल रही है? इसकी। मेरे पास एप्लीकेशन किसने दी? इसकी। मैं समाज से बात नहीं कर रहा, मैं इससे बात करता हूँ। और इसका पेश किया हुआ हर चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, और जिस टाइम पे पेश करेगा वैल्यूएबल है। इसको ओरिजिनल फोन मुझे देना था जब ये मेरे पास आया था आपके सामने आया था। देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? क्या इस टाइम मैंने इसको कितनी बार कहा? मैंने और भी कोई बात है कि इसने मना कर दिया सामने? कोई बात नहीं साहब। फिर भी मैंने क्या कहा? फिर भी मैंने कहा सीसीटीवी खंगाले भाई, सारा प्रयास करें, मेरे लायक जो भी मदद करेंगे। तो बता भैया सबके सामने मैंने क्या कहा था? मैंने तो ये भी कहा था मैं भैया आर्थिक मदद समाज करे। मैंने ये भी अपील करी थी, और शायद उसमें सोशल मीडिया में, और मैंने कहा मेरे लायक भी आर्थिक, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लायक भी आर्थिक मदद हो तो करना है ना। कई दिन यदि और बता रहे हो अभी है ना, पूरे सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। हाँ, तो खंगाले क्या? हाँ खंगाले ना। नगर पालिका को बता दिया हमने, नगर पालिका का कैमरा लग रहा है बावड़ी गेट। नगर पालिका वाले कल बोले हमारे को बता रहे तो भाई, उसमें मेरा दोस्त नहीं है। पूरे शहर में ये बोल रहे हैं। खराब बता रहे हैं नगर पालिका वाले। अरे तो भाई ये तो कह रहे खंगाला क्या, तो खंगाल लिया। 100-200 कैमरे लगे। सर एक बात, नगर पालिका जो कैमरे लगे हैं उनकी जांच पड़ताल कौन करेगा? आप करोगे? नगर पालिका रोहतास जी करेंगे, रोहतास जी कर रहे हैं। प्रशासन तो करेगा ना, रोहतास जी नहीं करेंगे, प्रशासन मेरी करेगा। बात सुनो, और सभी व्यापारी खड़े हो, और व्यापारी सभी जानते हो, मेरे को कहने की नवलगढ़ के राशन कार्ड में आपका नाम है, मेरा नहीं है। आप समझ रहे हो? यहाँ पे कितने कैमरों की देखभाल सही है और कितने कैमरे सही अवस्था में काम कर रहे हैं, जो आप बता दो सुरेंद्र जी, मैं तो आपको जिम्मेदार मानता हूँ। बताओ, आप बता दो क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं क्या हम लोग? इसी कारण ही घटनाएं बार बार हो जाती है। और यदि ये कैमरे, मैं तो बार बार अपील कर रहा हूँ यार, कैमरे लगवा लो, कैमरे लगवा लो। सुनो, लगे हुए भी हैं, लेकिन उनको आप सही क्यों नहीं करवा रहे? मेरे को ये समझ में नहीं आता। आपको बता दें, जब ये कैमरे लगे, इनका कंट्रोल दिया गया थाने में। अब थाने वाले नगर पालिका को सूचना दी या तो कि ये खराब हो गया। हमने तो परसों भी एक लेटर जारी अभी दिया है, अभी दिया है। लेकिन यहाँ से कोई सूचना नहीं, अगर नगर पालिका को सूचना दे कि ये खराब है, इनको ठीक करा तो करा देंगे। लेकिन मॉनिटरिंग है, जो घटना होती है तब पूछते हैं, तब ये बोलते हैं खराब पड़ा है। देखो इसको सुधार करने की जरूरत है। सुधार करने की जरूरत है, मैं तो खुद ही करूँ। मैं तो नगर पालिका को भी लेटर लिखाएंगे, आपके कैमरे एक्टिवेट करवाइए। लेकिन यहाँ पे आप जब दे रखा है तो फिर एक्टिविटी कि वो जब भी खराब हो तो सूचना देंगे। पुलिस के पास पहले बहुत सारा काम है। नगर पालिका, सुनो, ये है पब्लिक का काम। किसका? पब्लिक यूटिलिटी का काम। पब्लिक यूटिलिटी का सारा काम नगर में नगर पालिका और ग्राम में ग्राम पंचायत देखती है। आप समझ रहे हो? हमारा काम है उसका कमांडम रखें, और उसमें कोई यूजफुल सूचना कभी घटना होती है तो उसमें से इनपुट हम ले रहे हैं। हमारा इतना ही काम है। अब तो सारे पुलिस का मात है, घटना भी थे खोलो, कैमरा भी थे ठीक करा लो, वो भी थे ये कराने की बात नहीं कर रहे। नगर पालिका को आप समय में ये कहो कि वाक्य खराब हो रहा है। बाद में हो जाएगी। हमारा मुद्दा आपकी तो सुन ली, पहले आपको देना चाहिए था, ये भी हमने बात मान ली। लेकिन अब ये घटना हो गई, नवलगढ़ में पहली घटना है ऐसी, किसी ने फिरौती मांगी है, तो आप इसकी जांच करें, इनको दोषी। अब मैं वो वीडियो सुनना चाहता हूँ सबके सामने। और सुनो, हर आदमी मोबाइल इसके मोबाइल से, मैं इससे नहीं सुनूंगा, व्हाट्सएप वायरल नहीं सुनूंगा। अब ये मूवमेंट है कि पहली बार मेरा फरियादी मीडिया के सामने और आप सबके सामने मेरे को वीडियो दे रहा है। इस बात को याद रखना, और टाइम नोट कर लो। 11 बज गए, ठीक है। सुना दे अब उसको एयरप्लेन मोड पे कर ले पहले तो, ताकि 20-20 नहीं बजे, और फिर अब सुना। ये सीधी होता है, सीधे किले पे नहीं चढ़ा जाता, सीधी चढ़ेंगे। आओ, वो तो ऑफिशियली काम है सर, आपको ऑफिशियली दिखाना पड़ेगा ना सारा काम। हाँ बिल्कुल ऑफिशियली आपको मोबाइल आप मेरे को पेश करके देंगे। मोबाइल दे दो ना, ये निकाल लेंगे मोबाइल। 2 मिनट के लिए भी आया, जो भी पहले बता दो उनको। 2 मिनट पहले क्या हुआ? ये बोल रहे हैं कि वो मिस कॉल थे, वो तो मैंने उठाया ही नहीं। वो तो ये फोन भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना।
एक मिनट चुप हो गई चलो, ये वैसे ही वीडियो जैसा व्हाट्सएप पे वायरल है हो रहा, वैसा ही सेम ये सेम वो है या नहीं है वो तो अपन जांच के बाद बताएंगे, ठीक उसी का है। है। अब और कांड छाड़ तो है आपने सुन लिया होगा व्हाट्सएप पे सबने, आपने सुना बुद्धिजीवी 2 आदमी तो खड़े हैं। अब मेरे को यूं बताओ तो मैं आप 2 से पूछना चाहता हूँ, अपन सिंपल बात करते हैं सभी लोग फोन पे करते ही, क्या मेरे पास कोई आदमी यदि 5 लाख रुपए मांगेगा, मैं आपसे 5 लाख रुपए फोन करके मांगता हूँ, ये तू दे देना, नहीं तो इस अपशब्दों का प्रयोग करके मांगता हूँ, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा उसके ऊपर? रिएक्शन तो उसको ध्यान देना ही होता है, लेकिन इसकी गलती तो ये है, इसने ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप सबसे पहले पूछे कौन हाँ कौन है भैया, तू बोल कौन रहा है भैया? अब किस बात के 5 लाख रुपए को जमीन बेच दी, कोई गहना गिरवी रख दिया, तेने करके दिया, क्या वो है इसमें? इसने ये सोचा कि कोई अजी एक बात वकील साहब सुनो तो सही यार, इसने क्या सोचा कि तो ये सोच रहा है, मेरी बात सुनो, एक और बात कंक्लूजन निकाले सभी के बीच में से निकाल, ये मैं अकेले नहीं निकाल सकता था, पर मुझे सबको संतुष्ट करना है, इसीलिए मैंने आपको अंदर बोला, मैं सबको संतुष्ट करके भेजूंगा, बिना संतुष्ट नहीं। मेरी पेडी चढ़े हो ना यहाँ पे, या तो समाधान दूंगा नहीं तो संतुष्टि दूंगा, दोनों में से तो दूंगा ही दूंगा, बाकी तो प्रभु इच्छा है, ठीक है ना? समाधान ही ठीक है। हाँ नहीं देखो, समाधान इतना होने के बावजूद भी समाधान मिलेगा, मिल जाएगा फिर तो इससे 10 गुना आदमी और आने पड़ेंगे, फिर आपको ध्यान रखना, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि समाधान की उम्मीद है मैं आपसे। समाधान की उम्मीद 20 गुण आ जाएंगे। सर क्या होता है, मैं बताऊं हम लोग क्यों आए, मैं बातों बताऊं से समाधान तो सर होगा नहीं बिल्कुल भी। मेरी बात से सुनो, बात सुनो। मेरा निवेदन सुनिए, क्या होता है सर, जिस तरह की घटना हुई आज तीन घटना से रिसेंटली भी नोटेड की जाती है। एक तो एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, फिर सर चिड़ाव में हुई फायरिंग, उसके फायरिंग में FIR दर्ज कराने के बाद में उसी में आज पेपर में सर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुआ है कि या तो 20 लाख रुपए तू दे दे, नहीं तेरे को पिंडदान देने वाला नहीं मिलेगा। तीसरी घटना महेश वाली अखबार में यही है कि पहले फोन करके फिरौती मांगी गई, 5 लाख रुपए नहीं देने पर दुकान में आग लगाने की धमकी दी गई। अब सर स्वाभाविक बात है, हम भी व्यापारी आदमी है, इससे जुड़ी घटना हमारे साथ भी हो सकती है। 2 दिन तक तो हमने कुछ कहा ही नहीं ना, लेकिन आपसे तो सर आज इस बात का हुआ क्या, ये अचानक हुआ क्या, शौक हुए सर। अब सर जब बच्चा डर जाता है तो अपने पेरेंट्स के पास जाता है। सर हम व्यापारी, हमारे यहाँ पेरेंट कौन है? प्रशासन है। हम आपके पास आए, हम कह रहे हैं सर, चला के कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हम पेरेंट है तो हम ध्यान रखेंगे, हाँ। पर बच्चा गलती करेगा तो हम कहेंगे भी पेरेंट्स टोक भी लेते हैं, और पेरेंट्स टोक भी लेते हैं, तो उसको टुकाई कर रहे हैं तो बुरा क्यों लग रहा है मेरे नहीं को? सर हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, मैं गलत काम किया तो मैं डांटूंगा, इसको तो आप गलत काम किया कि नहीं आप सब बताओ। हमने मान लिया इस बात को कि वो तो आपको देनी चाहिए थी। ये वायरल करने के पहले आपके पास आदमी की गलती है। अरे आज तक तो वो आदमी समेत प्रेस नोट मैं जारी कर देता मीडिया में, क्या बात कर रहे हो आप? इससे डबल बड़ी खबर मैं लगवा देता, पर अब सारा उसको केक को काट कूट के भाई हो गए तो दोबारा। लेकिन अब वकील जी ने तो अपने हिसाब से राजकुमार जी को बुला लिया, इन्होंने वो लगवा दी। हाँ अब बोलो। कहीं ना कहीं तो इनकी समझ सर 2 तरह की, एक तो इनकी जांच होना और उसके निष्कर्ष तक पहुंचना, अपराधी को सर उसका दंड देना है। दूसरा सर बाजार में आज कम से कम 200 से 250 दुकानें हैं, अपन घूम चक्कर से लेके अपन जाते हैं सर वहाँ तक सारे मार्केट में, तो सर सारे बाजार की सारी कमाई, सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, सर कौन अपराधी है, कौन किस उद्देश्य से मजाक के लिए फोन कर रहा है, कौन किसका क्या उद्देश्य है। तो ये घटना 3 दिन में 4 दिन में अगले ने कर दी। फिर हमारी सुरक्षा का सर प्रशासन से उम्मीद भी है कि आगे रोड में भी उसका बनाया जाए, ताकि अगर इस तरह के कृत्य करना चाहता है तो वो समय रहते ही पकड़ में आए। ठोस अच्छी बात नहीं, है, अभी सुनो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने जो बात कही ना बांध के गई है बिल्कुल शब्दों में। क्या है कि झुंझुनू जिले में क्रिमिनल्स का जो मेथड आ रहा है, ये अब धमकी दे के फिरौती लेना, ये जो बड़ी सिटीज बिग सिटीज में होता है वो यहाँ होने लगा। ये पहली घटना है, ये आप मतलब अपना यार ये तो किसी के साथ कर सकता है। नहीं आप इसको पकड़ो ना, आप इसको तभी खुलासा होगा। ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैं अब आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अब मैं रात को तकरीबन तो सुबह को सुबह 5 बजे को सोया था मैं, आप समझ रहे हो? हम रात दिन आपकी उसमें लगे हुए हैं, जिसके कारण आप सुरक्षा से चल रहे हैं। और आप कह रहे हो ना पहली घटना है, ये 8वीं 10वीं भी हो सकती थी यदि हम काम नहीं कर रहे होते तो। नहीं, लेकिन हम सुनो, हमारी उपस्थिति है ना हवा की जैसे है, नहीं ये हवा आप ले रहे हो, किसी का धन्यवाद दे रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो क्या? अभी कोरोना में पता पड़ा था ऑक्सीजन क्या चीज होती है। पुलिस वो चीज है, पुलिस है जब तक तो आपको लगता है क्या कर रही है पुलिस?
जैसे इन्होंने कहा ना मेरी छवि खराब है प्रशासन की, तो छवि इतनी खराब है मैं कैसे बताता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कहने लायक बात थी, प्रशासन की छवि इतनी खराब है, ये मैंने नोट किया इस बात को। ये माइंडली एक बात सुनो साहब, प्रशासन की छवि इतनी खराब है। इसके दो पीड़ित होता है, एक बात सुनो, यहाँ आप एक इसकी मैं बता रहा हूँ, अब जब प्रशासन की बात आती है, पुलिस की बात आती है, तो यहाँ एक सुल्तान सिंह गुर्जर यहाँ एसओ था, सब इंस्पेक्टर, उसकी छवि थी इस तरह की कि वो आते डांग मार दो, डांग रात को। तो यहाँ सीकर के लड़कों ने किसी ट्रेन में डकैती के लिए उसके साथ ट्रेन में बैठे, वो ये इंतजार कर रहे थे कि नौलगढ़ की सीमा कब निकले, कब हम डकैती करें, लेकिन नौलगढ़ की सीमा में नहीं गिरे। तो वो उनका वो खौफ था, ये खौफ हो के साथ, और नौलगढ़ में तो थानाधिकारी देगा ये खौफ हो के साथ, ये अपराध करने वाला 3 वर्ष सोचते कि मैं अपराध करूं या नहीं करूं। अजीब बात है, अजीब बात है। मानवाधिकार संगठन का नाम सुना है? मानवाधिकार संगठन का नाम सुना सब सुना मैंने। सुल्तान सिंह जी के टाइम पे वो सक्रिय नहीं था, हाँ। जब डांग भी दे लेते थे, पट भी जाते थे। सुनो खौफ की बात बता रहा हूँ। खौफ तो भाई, खौफ तो ठुकाई से, पिटाई से, धमकियों से, इनसे खौफ होता है। खौफ पैदा करना बदमाशों का काम है, पुलिस का काम नहीं। पुलिस का काम तो सुरक्षा की भावना पैदा करने का है। आप समझ रहे हो? हम तो ये चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई नहीं बोले। आप समझ रहे हो? आप आराम से व्यापार करो, कमाओ, दमाओ, मौज करो। अपराधियों में डर होना चाहिए। तो जनता में जिस दिन डर हो जाएगा उस दिन तो आप थाने की सीटी नहीं चढ़ोगे। आगे वाला मेरा होगा क्या? अपराधियों में तो सर मामले में पहली घटना ये है कि इसका इलाज हो जाएगा तो दोबारा कोई ऐसी एक घटना प्रयास करो। अब ज्ञापन सर एक घटना और बता दूं सर आपको कि अब कुछ समय पहले बाजार में, मेन बाजार में एक दुकान के ताला तोड़ के उसके गले उठाकर गले से लेकर कृषि मंडी के पास भी, उस वक्त सर वो घटना का चलता उसमें एफआईआर लगे, खुलासा नहीं हुआ। हो सकता है कि मनचले लड़के सब वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वहाँ से करता भी थोड़ा सा एक उन्होंने भी सर सीसीटीवी बंद ही थे। आप ऐसे सूखा सूखा देखे जाना चाहते थे, तो मैं सूखा जाने नहीं खड़ा हो गया। मेरा फिर आपको ये कहना है, फिर ये घटना घट गई, फिर कैमरों को मैं कह रहा हूँ फिर सतर्क हो जाओ, मेरी बात मान लो। और किसी आदमी ने 10-15 हजार रुपए खर्च करके कैमरे लगवा भी लिए ना यदि, तो वो उस कैमरों का मुंह किधर रखेगा? खुद की तरफ। अरे यार वो तो बाहर की तरफ होना चाहिए। आपके 4 कैमरे तो मिनिमम लगते हैं, एक तो रोड पे रखो यार, एक तो पुलिस की हेल्प के लिए रखो। उस टाइम आपकी टेंडेंसी क्या रहती है? मैं पैसा खर्च के लिए, हमारा तो तने के मतलब है, अरे भाई तने के मतलब है तेरे बगल की 4 दुकानों की भी सुरक्षा हो जाएगी। आप तो जातो तो दिखा भाई इसकी दुकान। मैं एक निवेदन करता हूँ, ऐसा करते हैं जो व्यापार मंडल के 10-5 प्रतिनिधि तय कर लेते हैं, प्रशासन को 2-5 प्रतिनिधि तय करके जो इसमें वो कर सकते हैं, प्रशासन हमें आदेशित करे, काम करेंगे। हम कोई निवेदन प्रशासन जो आपसे करेंगे, जो मदद आप कर सकते हो आप वो करना, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। मुझे सामंजस्य होना चाहिए सर। मुझे तो ये कहना है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। सुनो, ये रोड में ऑर्डर की बातें क्या अभी यहाँ तो अच्छी लगी, सर ग्राउंड पे जाते हैं ना भाई, सुनो मेरी बात। अब कोई तो मानता है, कोई नहीं मानता। अब मेरा तो इतना सा कहना है, हक और ईमान से, जो आदमी ये चाहता है कि मेरे साथ में वारदात नहीं हो और सक्षम है और 15-20 हजार रुपए भी खर्च कर सकता है, तो कुछ नहीं करना। 4 या 6 कैमरों का सेट आपको लगा, तो आपकी दुकान में भी कभी कोई वारदात, सोने चांदी की दुकान नहीं होती ले जाते हैं, वो भी रिकॉर्डेड हो जाए। कभी आपके साथ में कोई जान माल की ऐसी कोई हो जाए, कोई गोली मारने आ गया, धमकी देने आ गया, वो भी रिकॉर्ड हो जाए। प्लस एक दुकान के बाहर ऐसा कैमरा लगाओ जो पब्लिक रोड को, चौराहे को कवर करता हुआ। उससे क्या है, कोई की पार्टी जी की वाइफ के साथ हुई, कोई भी अपराधी आता है ना, आप ध्यान करना, कभी भी अनजान जगह नहीं आता। इतने सारे लोग ना फूट के छेद के मार दोगे आप उसको, डर होता है उसको। वो 2-5 बार पहले रेकी करता है, 2-5 बार पहले रेकी करता है, रेकी करने के बाद में उठाता है। अभी आपके सामने मोटरसाइकिल वाली खोली, अब क्या कई बार से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, लोग आते हैं और मेरे मोटरसाइकिल खोले, 5 फोन कराते हैं, 10 दिन बाद में व्यग्र हो जाते हैं, मेरे को तो पुलिस पे विश्वास नहीं है। भाई पुलिस के पास भी जादू को डंडा थोड़ी भाई, पुलिस एक सिस्टम में बहुत सारे काम करती है। सुनो, खोली जब 3 तो यहाँ की मोटरसाइकिल बरामद की, गुड्डा की भी खोल दी, झुंझुनू की भी खोल दी। अब मैं तो कहूँ मैं तो मेरे थाने खोलूंगा, ऐसा नहीं होता। पुलिस तो सबके लिए काम करती है भाई, सबका काम करती है ना। परंतु क्या है कि अपेक्षाओं का पहाड़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जिसका काम नहीं होता वो तो बुरा मान जाता है, जिसका होता है वो धन्यवाद देता है या नहीं देता, ठीक है, और चला जाता है चुपचाप गुदड़ी उड़ के सो जाता। मेरी बात इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को महसूस होता होगा पुलिस कम काम कर रही है, बाकी मैंने तो कोई और कसर रखी नहीं है काम करने में आपके लिए, आपकी सेवा में। और आपको कम लगे तो और बढ़ाएंगे, और तो क्या करें, और बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका आप है ना, आप पहले खुद भी अवेयर हुए, और आप जो अपना जो सीसीटीवी वाला वर्क है ना, जो भी समृद्ध है लगवा लो भाई, खुद की सुरक्षा।
खुद की सुरक्षा है, खुद के बच्चों की सुरक्षा है, बहन बेटी की सुरक्षा है। आप ताजुब करो, मेरे तो यार कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, मैं तो नौकरी करता हूँ, परंतु मैंने तो मेरे घर पे कैमरे लगवा रखे हैं। तो घर वालों को निगरानी तो बूढ़े माँ बाप, मेरे को लगता है सारा कोई कल को, और मैं रेगुलरली मेरे फोन पे चेक करता हूँ कि घर पे कोई रहती तो नहीं हो रही, कल बूढ़े माँ बाप को तो मार के नहीं चला जाएगा। तो मेरी सुरक्षा मैं ही तो करूँगा, मरने के बाद मैं को कार्रवाई करो, ये कार्रवाई नहीं करी, जोटवाड़ थाने में करना पड़ता है। क्या मैं मेरे तो माँ बाप चलेगा भाई, इसकी तो दुकान चल गई ना। और आज 1 करोड़ का घाटा अपन सब में से कौन बैठा है? अपन तो भी जाके घर रोटी खा लेंगे, इसको बहेगी नहीं बहेगी, इसको तो मुश्किल बहेगी। और तू मान ले उस अपराधी को पकड़ भी लिया तो क्या 1 करोड़ रुपए भर देगा क्या? कानून में सजा का प्रावधान है, रिकवरी का कोई प्रावधान नहीं है। तो चढ़ गया, सबको पता है सामान चढ़ गया, चोर के तो ले गया नहीं है, ठीक है, सजा हो जाएगी सारे को, जो कानून में सजा होगी उसको सजा। आप समझ रहे हो बात को? लेकिन इसका नुकसान हो गया ना। आज यदि कैमरे होते तो फट गए तो पकड़ लेते अपन, और कैमरे से प्रति डरता है, क्यों? देख देख के चलता है, होता है तो जाता ही नहीं। यदि इसके दुकान के आसपास रोड पे 10 कैमरे लगे होते हैं ना, आप गारंटी मान लो आग लगाने के लिए कोई तो आया होगा, जिससे आप कह रहे हो कोई तो आया होगा ना आदमी, तो अपने को दिख जाता। तो आप बावड़ी गेट है तो खराब है कैमरा, चलो, लेकिन वो नरोत्तम शर्मा की हार्डवेयर की दुकान है ना, एक कैमरा वहाँ है, एक ATM में लगा। ऐसा है, आप भी है ना, आपके जो इनके मिलने वाला सबसे खास कौन है इतने आदमी है जिनमें से? हाथ खड़ा करो। नहीं, सबसे खास पूछ रहा हूँ जो बाहर में से काम करेंगे। अब सुनो, 5 आदमी इनके साथ लगो, 5 आदमी इनके साथ लगो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, हमारी पुलिस टीम तो काम कर रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें हमारे से नजरअंदाज हो जाती है, बीच में फोन आ जाता है, कहीं भागना पड़ता है, 10 घटनाएं होती है, बड़वा से जाना है वहाँ। आप एक खाली पेज लेके जहाँ घटना हुई है बीच में क्रॉस का निशान मार दो, इसकी दुकान, ठीक है, उससे कितने रास्ते जाते हैं, ठीक है, रास्ते बना लो, 5 रास्ते निकलते हैं, और जहाँ पर कैमरा लगा है वहाँ पे गोला लगा और उस पर लिख दो फलाने की दुकान, ठीक है। उसके बाद में हम सारे पुलिस वाले पूरे थाने भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ चल के उस पर पिछले 5-7 दिन के फुटेज देखेंगे कि इसकी रेकी करके कौन गया दुकान। आप समझ रहे हो? उससे घटना को लेगी भाई सभी साधन काम में लेने पड़ते हैं, पुलिस पर जादू का डंडा नहीं है, यूं पकड़ा ये आ गया नहीं है, ये फिजिकली काम करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे, और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, ठीक है। और आप कैमरे लगवाने का कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ, और एक कैमरे को आप ये समझो पुलिस के लिए, सर जो बाजार में कैमरे लगे हैं सर, वो प्रशासन के निर्देश पे व्यापारियों ने लगवाए हैं। आप ये छवि मत बनाओ कि व्यापारी ऑपरेट नहीं करते। नहीं, व्यापारी तो करते हैं, मैं कब कह रहा हूँ व्यापारी तो करते हैं, मैंने एक बार भी अगर ये वो लाइन है यहाँ तो अपन अच्छी लगती है, वहाँ जो दिलीप जी सैनी डिप्टी साहब उनके कहने पे सर सारे व्यापारियों ने व्यापार मंडल ने चंदा करके पूरे मार्केट में सर वो कैमरे लगवाए हैं, जिनके 2 उनका मेंटेनेंस, देखो कैमरे लगवाना इंपॉर्टेंट नहीं, कैमरे के मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। 2 जगह उनकी दीवार लगी, कौन जी मिश्रा की दुकान पे, कैलाश जोशी की दुकान के ऊपर, दोनों में सर लगभग प्रशासन को भी जब कोई वारदात होती है, जैसे घटना चोरी मोटरसाइकिल बदली गई थी बाजार में, उसकी वजह से सर वो बाद में एक्सचेंज हो गई थी। मेरा एक सजेशन है आपको, मेरा एक सजेशन है, अभी तक तो खैर जो आप चल रहे हैं जो अच्छा चल रहा होगा, परंतु आप कभी भी आइंदा भी कोई भी थाना अधिकारी रहे, मैं रहूँ या दूसरा रहे, तो आप जब भी कैमरे लगवाने का ऐसा भला काम करो तो उसके साथ में पौधा रोपने से ज्यादा पानी देना इम्पोर्टेंट। ये पौधा पकड़ के 10 फुट मैं भी खिंचा लूंगा आपसे, पानी डालने कौन गया? बस बात वो है, आप ये कैमरा लगवाते हो तो कैमरे के मेंटेनेंस के लिए भी एक ठेका कर दो, और आपने 1000 रुपए दिए, आपने कैमरा लगवाने के लिए हुए है ना, तो आपको मेंटेनेंस के लिए मात्र 10-10 रुपए उगाने रहेगी। आप समझ रहे हो? फिक्स कर दो व्यापारी तो सब दे देने आपको, चालू है ना। तो और कोशिश करते हैं, रात में बंद कर देने, गड़बड़ है कुछ ना कुछ, ठीक है। करो इसमें।